आत्मवंदन मास्टर सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं मधु सोनी आप सबका लाइट एंड सोल मेडिटेशन हिंदी ग्रुप के प्लेटफॉर्म में स्वागत करती हूँ। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सभी मास्टर्स का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम, जैसा कि कल मैंने बताया था, 777 पोर्टल का की विजडम दी थी, तो वो उसमें बस यही है कि हमें याद रखना है कि हमारे फीलिंग्स क्या है, थॉट्स क्या है, हमें क्या एक्शन लेना है, और उसके बाद तब हम मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो मैनिफेस्टेशन क्या है, जिसके लिए या हमने इंटेंशन डाला है वो क्या है। तो उस तरह की फीलिंग्स, उस तरह की थॉट्स और उस तरह के एक्शंस, उसके लिए काम भी करना पड़ता है। कोई काम चाहिए तो उसके लिए काम भी करें, मगर महसूस करें, सोचे उसके बारे में, उस जैसा ही महसूस करें आप वैसे बन चुके हैं या हैं वैसे। सो मास्टर्स, ये तो 777 पोर्टल की विजडम थी। सो आज मैं और भी कुछ आप सबको कई बार हमने बात की है अबाउट ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग के बारे में हम कई बार बातें कर रहे हैं। तो मैं चाह रही थी कि आप सब लोग ग्राउंडिंग के बारे में हम जाने कि हम ग्राउंडिंग कितने तरह से कर सकते हैं, और फिर हम उसके साथ आगे बढ़ेंगे। तो बेसिकली ग्राउंडिंग, हम अगर कहें तो एक फिजिकल एक्सरसाइज है बेसिकली, राइट। कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम वॉक करते हैं, यहाँ वहां जमीन पे पाँव रखते हैं हमारी, और घास के ऊपर पाँव रखना, चलना, उस तरह से हम ग्राउंडिंग बोलते हैं, राइट। बट ग्राउंडिंग, हम अपनी ऊर्जा को सर से लेके पाँव तक उसको जमीन में जब भेजते हैं, तो बकायदा इंटेंशन डालते हैं हम कि हमारी सारी ऊर्जाएं पाँव से, और हम वो महसूस भी करते हैं जब हम ध्यान करते हैं। तो कई तरीके से ग्राउंडिंग हो सकती है। तो उसके लिए आज मैं आप सबको बताऊंगी कि ऐसी कौन सी 12 प्रैक्टिसेस हैं या 13 प्रैक्टिसेस हैं जो आप कर सकते हैं, जिसके कारण आपको खुद को महसूस होगा कि हाँ, धीरे धीरे आप ग्राउंड होते जा रहे हैं। कुछ तो ग्राउंडिंग एक्चुअली ग्राउंडिंग से रिलेटेड है, और कुछ है जो आप धीरे धीरे अपने आप को संभाल सकते हैं, धीरे धीरे अपने आप को सेंटर कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं और ग्राउंड कर सकते हैं। तो पहली ऐसी प्रैक्टिस है जिसे हम कहते हैं कि अपनी हार्ट बीट जो है उसको काउंट करना शुरू करें। या तो अपने हाथ, चेस्ट पे ऐसे हाथ रख के आप काउंट करना शुरू करें। आप फील करें, अपने चेस्ट पे हाथ रखें, देखिए क्या महसूस होता है, क्या महसूस हो रहा है। यहाँ बीच सेंटर पे भी रख सकते हैं तो आपका पूरा हाथ आएगा और आपको खुद को पता चलेगा। और दूसरी चीज, आप यहाँ नाड़ी ऐसे भी देख सकते हैं, है ना। तो ये भी आप फील कर सकते हैं, मगर अपनी यहाँ पे आप इसको काउंट करना शुरू करें। लब डब लब डब लब डब, जल्दी तेजी तेजी से हो रही है। लेकिन जब आप कोई भी चीज कर रहे हैं उस समय आपको लगता है कि अब आप ग्राउंडिंग नहीं, तो आप अपनी जो हार्ट बीट है उसके ऊपर हाथ रख के आप काउंट करना शुरू कर दें। ये एक पहली प्रैक्टिस है जो फिजिकल टेक्निक है, वो मैं आपको बता रही हूँ। तो फिजिकल टेक्निक में क्या है कि आप अपनी हार्ट बीट काउंट करें और उसके साथ मन में काउंट करते करते आप धीरे धीरे ग्राउंड होते जाएंगे। दूसरी चीजें हैं कि जहां पर आप सांसें ले सकते हैं, ब्रीदिंग टेक्निक्स, है ना। अनुलोम विलोम जो कई लोग हैं उस वो करते हैं, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, हम नॉर्मल आनापानसति मेडिटेशन में हम क्या करते हैं, हम अपनी सांसों के साथ एक होने की कोशिश करते हैं। कई बार ये भी कहा जाता है कि आप लंबी गहरी सांसें लें, 3-4 बार, 5-6 बार, 7-8 बार, ऐसा भी करते हैं। तो कई बार ऐसा कर सकते हैं कि जब हम अपने आप को ग्राउंड करने की कोशिश करें तो आप लंबी गहरी सांसें लें और मुंह से छोड़ दें। फिर से लंबी गहरी सांसें लें, कम से कम 3 बार, आप एग्जैक्टली 3 बार आप करें, और आप खुद महसूस करेंगे कि आपके अंदर वो ग्राउंडिंग आप महसूस कर रहे हैं, सेंटर्ड महसूस कर रहे हैं, फोकस आ गया है। उसी के साथ साथ आप नाक से सांस लेते हुए नाक से भी छोड़ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको मुंह से ही छोड़ना है। लेकिन कई बार जो पुरानी एनर्जी जमा होती है दिन भर का, जो हमारा जो हम डेली रूटीन में काम कर रहे हैं, उसके साथ भी हमारे अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें चल रही होती है, दिमाग में इतनी सारी चीजें, उथल पुथल, दिन भर का, पूरी सबकी बातें। और अभी हम बैठने से पहले हमने जो जो काम किया वो तो जरूर चलता है, बहुत ज्यादा चलता है। तो आप इसको लंबी गहरी सांसें ले, और सांस मुंह से आप सांसों को बाहर छोड़ दें। तो एक ये हो गई। दूसरी दूसरी चीज आप क्या कर सकते हैं, टेक अ शॉर्ट वॉक। बेसिकली कि आप कर सकते हैं कि आप जब कहीं जाएं बाहर थोड़ी देर के लिए, कम से कम, अगर ज्यादा समय नहीं है
एक चक्कर मार के आ जाओ, अगर आपकी कॉलोनी है, एक चक्कर मार के आ जाओ जल्दी से, क्विक क्विक वॉक। कभी मन को अच्छा नहीं लगता तो आप क्या कर सकते हैं, अगेन गो, एक चक्कर मार के आ जाओ। सबको लगेगा किसी से मिलने गए हो या किसी से कुछ जैसे होता ना, मेरे घर के वहां पे, जहां मेरा मायका है, तो मैं जब भी वहां जाती हूँ तो होता ही है कि कभी पानी नहीं आ रहा है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, चैलेंजेस होते हैं। बट अगर उसी में अगर आप लोग ऐसे सोचे कि अरे नल चालू करके आना है, जहाँ पे गवर्नमेंट के बिल्डिंग्स ये सब होती है, वहां पे क्या होता है, पानी टाइम टू टाइम आता है, सुबह आता है, शाम को आता है, या दोपहर को भी आता है, फिर लोग उसको भरने में लगे होते हैं। तो आप क्या कर सकते हो उस बीच में, आप अपनी जो दिनचर्या है वो काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप ये एक चक्कर मार के आ सकते हैं आसपास ही। मैं बस बाहर से आता हूँ, बाहर से आती हूँ बोल के तुरंत एक चक्कर मार के आ जाए, 10 मिनट, सो दैट यू फील दैट ग्राउंडिंग एनर्जी इज कमिंग इन टू यू, आपके अंदर वो ग्राउंडिंग एनर्जीज आ जाती है। फिर अब हम क्या कर सकते, ग्राउंडिंग के साथ एक तो हमने वॉक किया, दूसरा अब हम रिदम के साथ वॉक करें। सांस अंदर, सांस बाहर, जब हम ले रहे हैं तो पाँव को भी आगे पीछे उसको देखिए, रिदम में वो करें, सांस के साथ। आपने सांस अंदर ली, एक पाँव आगे बढ़ाया, सांस बाहर छोड़ी, दूसरा पाँव आपने आगे बढ़ाया, ऐसे करते करते आप अपनी रिदम फॉलो कर सकते हैं। अपनी सांसों की रिदम जो है उसको आप फॉलो करते रहें। दूसरी चीज, आप दिन भर जो भी काम कर रहे हैं उसमें भी अपनी रिदम फॉलो करते रहें। बेसिकली कोई भी काम कर रहे हैं, अपनी सांसों के साथ आप काम करें। तो ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो आपको ग्राउंड करेंगी। दूसरी चीज, अब तो ये हमारी एक फिजिकली थी, मतलब भौतिक रूप से हम कर रहे थे। अब है मानसिक रूप से आप क्या कर सकते हैं। बेसिकली मानसिक रूप से ऐसी 3-4 चीजें हैं जो हम फिर कर सकते हैं, जिसमें पहली चीज तो ये कि आप अपने खुद के मन से बात करें, दिमाग से, मस्तिष्क से बात करें कि एक इंटरनल डायलॉग क्या चल रहा है आपके अंदर, उस चीज को पहचाने। सपोज कोई चीज अगर नेगेटिव चल रही है, आर्ग्यूमेंटिव चल रही है आपकी चारों तरफ, उस समय ग्राउंडिंग होना बहुत जरूरी है। या फिर खासकर जब आप कोई इंटरव्यू दे रहे हैं या कोई मीटिंग में जाने वाले हैं, कोई बहुत इंपॉर्टेंट आपकी मीटिंग है, तो व्हाट यू कैन डू इज, आप अपने खुद के दिमाग में आप इंटरनल डायलॉग आप खुद शुरू कर सकते हैं। एक प्रोसेस बना सकते हैं, लंबी गहरी सांसें ले सकते हैं, और उसके बाद आप अपने जो काम है उसको आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, मेंटल थॉट प्रोसेस अपना चालू कर सकते हैं, जहां पर आपको कहाँ से कैसे कैसे आगे बढ़ना है। तो आप जब ऐसे बात करेंगे कोई भी काम करने के लिए, यू विल फील दैट ग्राउंडिंग एनर्जी। तो ये आप एक और काम जो है जो मानसिक रूप से आप कर सकते हैं। फिर आप कर सकते हैं, जैसे जब कई बार आपने सुना होगा ये चीज कि आपको आपके चारों तरफ कुछ ना कुछ ऐसी चीजें घट रही हैं जहां पर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, लोग अच्छा नहीं लग रहा है, आपको गुस्सा भी दिला दिया गया है। तब आप क्या कर सकते हैं, आप रैंडम ऑर्डर में भी काउंट कर सकते हैं। केवल रैंडम ऑर्डर जैसे होता है ना, 1 3, आपका दिमाग कहाँ चला गया, आप काउंटिंग करने में चला गया, 1 3 7, या फिर 2 4 8 6 10 6 8 10 12, ऐसे करके आप इवन ऑड नंबर या फिर रैंडमली कोई सा भी नंबर आप लेना शुरू। रैंडम में ऐसा भी कर सकते हैं ना कि आप जो भी नंबर आपके दिमाग में आ रहे हैं, 1 7 9 10 8 11 12 17 18, कुछ भी, 40 41 30, जो भी नंबर आ रहा है रैंडमली आप पिक कर रहे हैं, तो आपका दिमाग क्या हो रहा है, वो सोचने में चला गया उसकी बात में, और आप उसको अब महसूस करें, धीरे धीरे आप अपने आप को और स्टेबल करते जा रहे हैं। बेसिकली जस्ट ट्राइंग योर ओन वे टू कम डाउन, कि आप गुस्सा ना करके आप शांत और शांत होते जाएं धीरे धीरे। और या फिर सबसे जो बेस्ट आपको महसूस होता है आपकी इस टेक्निक में, वो आप कर सकते हैं। बट आप दूसरी चीज और क्या कर सकते हैं कि अपने जो जितने भी सराउंडिंग्स हैं उनको आप लेबल करना शुरू कर दें। ओके, जैसे कई बार क्या होता है कि बहुत सारी चीजें हैं कि आपको ऑफिस में जाना है, काम करना है, मीटिंग करनी है, और या फिर आप घर में हैं, बहुत सारी चीजें याद करनी है। ये आपका डेली का मेंटल प्रोसेस भी हो सकता है। कई बार क्या होता है कि हम धीरे धीरे कुछ चीजें, हर इंसान के साथ होता है, छोटी छोटी चीजें हम भूलने लगते हैं। तो आप एक ना अपने माइंड को आप एक वो दे, कैसे बोलते, टेक्निक दे कि अच्छा ये कई लोग सुडोकू करते हैं, राइट, वो भी करते हैं। तो उससे भी आपका जो मेंटल पावर है वो तेज होता है। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हैं, मेंटल पावर की तो टेक्निक्स हैं ही, लेकिन ग्राउंड भी होते हैं आप।
और आपका दिमाग और लगता है, और उसके बाद धीरे धीरे आप क्या कर सकते हैं, अपने घर में चीजों को लेबल करना शुरू कर दें। चीजों को आप लेबल करना शुरू कर दें, आप चीजों को प्लेस करें कि अच्छा ये यहाँ पर है, ये इसको हम लाइट कहते हैं, या ये हमारा टीवी स्टैंड है, या ये हमारी पिक्चर फ्रेम है। चीजों को आप लेबल करें। कई बार होता है ना, कई घरों में ये भी होता है कि ठंडा करने वाला फ्रिज, या उसको ठंडा करने वाला ठंडे दादू, या कुछ कुछ कई लोग नाम बोलते हैं, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, सबका नाम हम कर देते हैं ना। जैसे कई बार कुछ चीजों के लिए मैं ऐसा कर देती हूँ कि अरे जल्दी कर, मेरी ट्रेन निकल जाएगी, कुछ कुछ बातों के लिए, तो जल्दी बोलो, नॉट गो स्लो, तो उसके लिए हम नाम रखते हैं। तो आप वो नाम भी रख सकते हैं। मगर धीरे धीरे आप अपने अंदर और भीतर, तो ये मेंटल टेक्निक्स हैं जो अभी आपको सेंस नहीं कर रही है, लेकिन जब आप एक्चुअली में कहीं ऐसी जगह पे रहेंगे ना, तो आप अपने घर में जो चीजें आपने, जिनका नाम रखा है या जिनको आप जानते हैं, आपने ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मीटिंग, कई बार हम बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं, एंग्शियस हो जाते हैं, घबराहट होती है, हमें लगता है अरे बाप रे हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे। दैट टाइम विजिट योर होम। अपने घर में जो आपने रैंडमली चीजें प्लेस की हैं, या आपने जहां जहां उनका नाम दिया है, थोड़ी देर के लिए आप अपने घर की चीजों के साथ आप जुड़ जाएं। देखिए आपको, क्योंकि वहां आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं, आपको खुद को अच्छा लगता है, तो आप कहीं पे भी हो, किसी ऐसी जगह, तो आप अपने घर के साथ जुड़ सकते हैं, अपने लोगों के साथ जुड़ सकते हैं। ये सब मेंटल टेक्निक्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं फॉर ग्राउंडिंग। दूसरी चीज, अब हम अपने चीजों को, जैसे हम कोई काम कर रहे हैं या बोल रहे हैं, तो कई बार हमको ये बहुत महसूस होता है कि हम ग्राउंडेड नहीं है, या हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। या फिर आप एक शब्द बना सकते हैं अपने लिए। जैसे कई बार होता है कि आई फील वेरी एक्साइटेड, हैप्पी एंड एक्साइटेड, दिस इज माई वे ऑफ डूइंग थिंग्स। वो हम होगा कि हर समय में आप मुझे हंसते खिलखिलाते हुए देखेंगे, लेकिन ये मेरी आदत है, मेरी आदत है। तो मैं आदत में मैं हंसना खिलखिलाना पसंद करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। बट द थिंग इज, इट कैन गो, और जब मैं ज्यादा एक्साइटेड होती हूँ तो ग्राउंडेड नहीं होती, तो मैं बहुत ज्यादा हंसने लगती हूँ। तो बहुत ज्यादा हंसती हूँ। तो उससे क्या होता है कि डेफिनेटली मेरे हस्बैंड आते हैं, बोलते हैं बस बस शांत हो गया। ऐसे बोलते हैं, वो हमेशा बोलते हैं। तो मैं बहुत गुस्सा करती हूँ कि नहीं, यू डोंट टेल मी। पहले तो मैं चुपचाप सुनती थी, अब नहीं सुनती हूँ। लेकिन अब मैं जरूर ये करती हूँ, सब ठीक है, या फिर हाँ हाँ सब ठीक है, हाँ मधु सबर, मधु सबर, मधु सबर, ये चीज करते। तो दिस इज फॉर मी, कि मेरे लिए क्या, यू नो मेरे लिए क्या अच्छा है, तो वैसे ही आपके लिए क्या अच्छा है। हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा शांत रहते हो, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो बहुत ज्यादा शांत रहते होंगे, तो उनको ये बोलना पड़ता है थोड़ा सा ज्यादा बोलो। अपने लिए अपने दिमाग में एक मेंटल आप थॉट प्रोसेस बनाकर, मेंटल आप वो डायलॉग बनाए, मेंटल एक लेबल बनाए, और उसके बाद बोले ज्यादा बोलो, ज्यादा बोलो। आपको जब पता है कि आप कम बोलते हैं, आप शांत ज्यादा रहते हैं, आप चुप रहते हैं, चुप मत रहो या चुप मत रहो, ये एक आप डायलॉग दे सकते हैं अपने आप को। मैं इसको फिनिश कर लेती हूँ, उसके बाद मैं रमेश जी का लेती हूँ। तो आप ये एक वर्ड, एक फ्रेज लेकर आप अपने आप को ग्राउंड कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपके साथ क्या होता है, आप वो लेबल लेकर आप कर सकते हैं। तो उसके लिए आप कुछ वर्ड्स बना सकते हैं कि आपको उस समय क्या करना है। उस समय अगर आप ज्यादा एक्साइटेड है, तो कैसे आपको अपने आप को सबर में लाना है। वो सबर मधु जैसे ही बोला तो आप शांत हो गए। अगर आपको बोले एक्साइटेड, गेट गोइंग, या फिर और ज्यादा बोले या बात करें, चुप ना रहे, तो आप ना उस तरह की चीजें आप ध्यान में लेके आए कि आपको करना क्या है। वैसे ही सूदिंग टेक्निक्स होती है कि आपको अच्छा लगे। तो बेसिकली आप क्या कर सकते हैं कि आपको सेंसरी सूदिंग जो है वो आप ध्यान में लेके आए, जहां पर आपको महसूस होगा कि आप क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या स्मेल कर रहे हैं, क्या सेंस कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। आजकल ना एक ASMR करके भी होता है। लोग क्या होता है, जैसे होता है ना, जब सोने के लिए, तो कई बार होता है ना आपके बच्चे या कोई भी, या आप खुद जब बच्चों के साथ आप बैठते हैं, तो आपको महसूस होता होगा कि बच्चे बोलते हैं कि मम्मी प्लीज हमें हमारे सर पे हाथ फैला दो, सहला दो। या कई बार ऐसा होता ना कि कोई भी ऑफिस से थका मांदा आया है, घर घर आया है, तो हमें लगता ना कि बस कोई चाय बना के दे दे, कोई हमको कोई थोड़ी देर के लिए हम पर ध्यान दे, उसके बाद वी कैन गो हेड।
बट कई बार क्या होता है कि वो जो चीजें हैं, हम इतने थके रहते हैं, सर दर्द होता है, तकलीफ होती है, उस समय अगर आपको कोई ऐसे ऐसे सहलाते रहे और वो आवाज भी आ रही है, आपके कान भी सुन रहे हैं बार बार एक चीज, ऐसी आवाज, तो उसको एएसएमआर टेक्निक कहते हैं। तो वो होता है कि आप क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या आप सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं, ये सब चीजें जो है वो साउंड वाली चीजें होती है। जैसे कि सपोज सपोज ये बुक है फॉर एग्जाम्पल, अब अगर इसमें साउंड ना आ रही है, आप लोग आवाज, मतलब जैसे होता है ना कि कंघी से फेर रहे हैं, आवाज कर रहे हैं, या ब्रश को हिला रहे हैं, या यू नो ये तो टिश्यू बॉक्स है, बट एनी हाउ दीज आर द थिंग्स, जो कुछ कुछ भी चीजों से आप अपने आप को ग्राउंड करने की कोशिश करते हैं। वो एएसएमआर के वो वीडियोस भी होते हैं या ऑडियो होते हैं जो आप यूज कर सकते हैं अपने आप को ग्राउंड करने के लिए। तो ये तो सूदिंग टेक्निक्स हैं जो आप कर सकते हैं। उसके अलावा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं प्यार और काइंडनेस। इसको प्रैक्टिस करें कि कैसे बोलना है। आप हर चीज में प्यार की भावनाओं को लेकर आए, प्यार को बोले। बी काइंड टू योर ओन सेल्फ, सबसे पहले बी काइंड टू व्हाट यू थिंक यू आर, और आप उस चीज को करें अपने आप चीजों को अपने लिए खुद को, जैसे बोलते हैं प्यार दें, प्यार भेजें, और महसूस करें कि मेरे चारों तरफ प्यार है। उस तरह से आप महसूस भी करें। कई बार हम आउट ऑफ लाइन भी चले जाते हैं, कई बार हम बहुत तेज भी बोलते हैं, तो उस समय भी धीरे धीरे अपने आप को शांत करने के लिए आप ये प्रैक्टिस लव एंड काइंडनेस वाली चीजें आप कर सकते हैं। आप ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं कि थैंक यू सो मच कि ये चीज है मेरे पास। तो ये भी हमको, जब हम ग्रैटिट्यूड देते हैं बेसिकली, तो हम अपने आप को धीरे धीरे ग्राउंडिंग करना शुरू कर देते हैं। ये ग्राउंडिंग में ही आती है ग्रैटिट्यूड भी। लव और काइंडनेस ये शो करना या उसको प्रैक्टिस करना, उसको महसूस करना, और उसको हर सांस के साथ आप खींचे कि आप हर सांस ले रहे हैं, मेरे अंदर प्यार ही प्यार भरते जा रहा है, उसको आप महसूस करें, ग्रैटिट्यूड दे। तो ये जब आप करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको वो ग्राउंडिंग टेक्निक्स जो है वो सब आपके साथ होने लगती हैं। आप क्या कर सकते हैं, दूसरी चीज, कई बार होता है कि आप किसी ऐसे चीज में, 1 सेकेंड, सो एनी हाउ या, तो लास्ट में ये है कि हाँ, आप क्या कर सकते हैं उसके बाद। आप कहीं पे भी रहते हैं, कई बार ऐसा महसूस करते हैं कि बहुत अकेले हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, कई बार आप बहुत उदास भी होते हैं रोज की दिनचर्या में, कई बार ऐसा महसूस करते हैं। वाई कांट हम एक ऐसा क्यों ना काम करें कि हम गाना लगा लें, आप उसके साथ गाना गाएं। जैसे अभी रिसेंटली बहुत ही अच्छा गाना था, मुझे गाने सुनना बहुत पसंद है। तो मैं डेली, जैसे मैंने देखा कि मोनोटोनस सी जिंदगी हो गई, आप वही सेम चीज कर रहे हैं और आपको अच्छा सा फील नहीं हो रहा है, या कहीं कहीं बार, तो मैं क्या करती हूँ, मैं जाती हूँ अपने दिन को और अच्छा बनाने के लिए मैं गाने लगा देती हूँ। अच्छे स्वीट मेलोडियस सॉन्ग लगाती हूँ, रोमांटिक सॉन्ग्स लगा देती हूँ, जो मुझे पसंद आता है मैं वो करती हूँ। तो ये मेरी टेक्निक है। आपकी क्या टेक्निक हो सकती है, आप कौन से गाने लगाना पसंद, हो सकता है आप गजल लगाना पसंद करते हो सकता है आपको सूफी गाने पसंद हो सकता है कुछ और पसंद हो सकता है आपको शांत गाने पसंद हो सकता है जैसे होता है ना कि कई लोग पंकज उदास की, गुरदास मान की, या कई लोग नुसरत फतेह अली खान की लगाना पसंद करते हो, और भी बहुत अच्छे अच्छे कई लोग शायरी सुनना पसंद करते हैं। सो आपको क्या महसूस होता है उस हिसाब से आप अपनी दिनचर्या को आप उससे जोड़ सकते हैं। आप गाना गा सकते हैं, आप हम कर सकते हैं, है ना, चैंटिंग कर सकते हैं, भगवान के भजन लगा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको ग्राउंडिंग करेंगी। तो दीज आर द टेक्निक्स। सो आई होप इस चीज को आप याद रखेंगे, समझेंगे, और इस चीज को आप अपने दिनचर्या में लेके आएंगे। सो वंस यू स्टार्ट डूइंग इट, ये आपको बहुत हेल्प करेंगी। तो इसको ध्यान रखिएगा मास्टर्स। यस रमेश जी। I just wanted to ask you, when you say grounding, you should be barefooted. Pardon? Can we barefooted, like no shoes in their feet? ओके, वेयर, आपने उसके बाद Barefoot, barefoot. अच्छा बेयर फुट बोल रहे, मुझे वियर सुनाई दे रहा था तो मैं समझ ही नहीं पा रही थी। हाँ, आप यू हैव टू बी बेयर फुट, क्योंकि अगर आप जैसे कई बार क्या होता है कि आपको यहाँ एनर्जीज फील होती है ध्यान के बाद, बहुत ज्यादा फील होती है, राइट।
तो दैट टाइम आप क्या कर सकते हैं, बाहर अपने गार्डन में जा सकते हैं, नंगे पैर 5-10 मिनट आप चलकर आ सकते हैं। 10-15 मिनट एग्जैक्टली आप चले। उससे क्या होता है कि आपके शरीर में आप दिन भर किन किन चीजों के साथ जुड़े हुए हैं। आप सेलफोन के साथ, माइक्रोवेव के साथ, टीवी के साथ, रेडियोस के साथ, या कोई और ऐसा इंस्ट्रूमेंट, लैपटॉप्स, जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, हम उनके साथ जुड़े रहते हैं काफी ज्यादा। और हमारे घर की चारों तरफ लाइट चालू चालू रहती है, रोशनी के कारण हम लाइट ऑन करते हैं। तो ये सारी चीजें ना हमारे शरीर को अफेक्ट करती हैं। तो ये पॉजिटिव आयंस हमारे शरीर में बहुत बढ़ जाते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं पॉजिटिव आयंस। बोलने में पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन बेसिकली वो हमारे लिए क्या करते हैं, हमें बहुत ज्यादा एक्साइटेड स्टेट में रखते हैं, एक्टिव स्टेट में रखते हैं। धीरे धीरे वो एक्टिव स्टेट एक रूप में आकर हम परेशान होने लगते हैं, चिड़चिड़ाने लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं। और जो आवाजें भी हम टीवी से जो निकल रही होती है, वो भी हमें अफेक्ट करती है। कई सीरियल्स में आप देखना, ये नोटिस करना, आपको अगर कोई सीरियल देख रहे हैं, उसमें अगर तेज आवाज निकल रही है, तो आपको क्या लगेगा, थोड़ी देर के बाद आप खुद इरिटेटेड महसूस करेंगे, आपकी हार्ट बीट रेस होने लगेगी। आप भी उस सीरियल के साथ आप जुड़कर वो सब चीजें महसूस करने लगेंगे और आपको गुस्सा आएगा। तो दैट टाइम व्हाट हैपेंस इज, आपके शरीर में पॉजिटिव आयंस की बढ़ोतरी बहुत ज्यादा हो गई है। और जब हम बाहर जाते हैं और हम मदर अर्थ के ऊपर अपना पाँव रखते हैं, घास के ऊपर रखते हैं, तो घास के जो नेगेटिव आयंस होते हैं, वो नेगेटिव आयंस हमारे तलवों में, पैर के तलवों में तुरंत अंदर जाते हैं और उसको इक्वलाइज कर देते हैं। तो इसलिए 10-15 मिनट जब आप चलते हैं और खुली हवा में रहते हैं, यू फील दैट एनर्जी, फ्रेश तो उसका कोई तोड़ नहीं है। और ग्राउंडिंग जब आप करते हैं तो आपको है, तो इसलिए बेयरफुट होना बहुत जरूरी है ड्यूरिंग ग्राउंडिंग। ठंड के दिनों में, फॉर पीपल हु लिव इन कोल्डर कंट्रीज, कोल्डर एरियाज, वहां पर बर्फबारी होती है, ये सब। हम जैसे मैं शिकागो में रहती हूँ, रमेश जी आप टोरंटो में रहते हैं, कुलदीप जी टोरंटो में रहती हैं, ऐसे कई सारे, हर्षदा जी कैलगरी में है अभी। सो मेनी पीपल हु आर हियर, उनके सबके इसमें क्या है, ठंड होती है। तो हम 6 महीने हम ये ग्राउंडिंग नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ग्राउंडिंग की टेक्निक जो आज मैंने बताई है आप लोग को, इसको आप ध्यान में ला सकते हैं। गाने लगा ले थोड़ा देर के लिए, थोड़ा देर से ही अपने घर में ही नंगे पैर, घर के अंदर ही नंगे पैर चलें। दूसरी चीज, आपको जो मेंटल टेक्निक्स बताई हैं, सूदिंग टेक्निक्स बताई हैं, वो कर सकते हैं। हम ध्यान कर रहे हैं, ध्यान के साथ हम डेली जब हम ध्यान करते हैं, लंबी गहरी 3 सांसें लेकर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अपनी सारी ऊर्जाओं को महसूस करना कि जो सांस लेंगे तो सांस खींचे यहाँ से, और फिर धीरे धीरे करके आप फॉलो करें अपनी सांस को और नीचे तक लेके आए। और फिर महसूस करें कि आपके पाँव की उंगलियां और पाँव के तलवों में वाइब्रेशन हो रही है, अब वो नीचे जा रही है मदर अर्थ। दैट विल हेल्प। ओके रमेश जी। Yeah, thank you. थैंक यू सो मच। सो एनीवन एल्स, किसी को पूछना है अगर, तो आप पूछ सकते हैं मास्टर। थैंक यू सो मच एवरीवन। सो मुझे लगता है कि किसी की कोई अभी प्रश्न नहीं है, कोई शेयरिंग नहीं है। तो चलिए देन हम फिर ध्यान में बैठते हैं और अपना, आप पानी पी लें, पानी से भी ग्राउंडिंग होती है। ओके, सब पानी पी लें और साथ में आप चश्मे अपने उतार लें, पिरामिड्स लगा लें। अपनी पोजीशन के लिए आप आलती पालती मार के कुछ बोलना चाह रही हैं आप? यस रमा जी। आत्मबंध में हाँ बताइए। मैं लीना जी को हाय कर रही थी। अच्छा, अरे भाई पूरे तरीके से हाई करो, मुझे लगता है मुझे से कोई बोल रहा है। बट हेलो हेलो लीना जी, हाउ आर यू? लीना जी, मैं कहा बड़ी स्मार्ट लग रही है, घूमने आई हुई है कहीं। देखो तो क्या बात होती है, वाह वाह। नहीं नहीं, बिल्कुल सभी अच्छे लग रहे हैं, सभी चेहरा हाँ, दिखाओगे तब तो मैं अच्छा बोल पाऊंगी ना, ऐसे कैसे देखूं बताओ। राइट, अमिता जी दिख रही है, रमेश जी दिख रही हैं, रमा जी हैं, नीता जी गन्ने गन्ने दिख तो रही है, लेकिन पूरी तरह नहीं दिख रही है। गायत्री जी, कुलदीप जी, और लीना जी, तृप्ता जी, लक्ष्मी जी। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स, वीडियो ऑन रखने के लिए, दिखाने के लिए। सबके एक दिन मैं चेहरे देखना चाहती हूँ। अरे वाह, हम दिख नहीं रहे होते मैडम, रोज दिख नहीं, नहीं रहे आप हम। तो दिख रहे हैं, बाकी भी तो नहीं दिखते ना, बाकी को देखो, बाकी तो हाँ। सब चुप छुप के बैठे होते हैं। सुनीता, हाँ, अब ज्योति जी ने दिखाया, वंदना जी, सर ने दिखाया, और रूपा जी, साधना जी। तो थैंक यू। और कैमरा ऑन से मैम एनर्जी आती है। हाँ, नहीं एनर्जी आती तो है, लेकिन वही तो है ना,
एक है घाव घवेनिटा, ये कौन है? घाव घवेनिटा, संजय जी, दीपक सेठ जी, दीपक जी। देखिए बाकी जिनको तो हम जानते हैं तो जानते हैं, लेकिन जिनको नहीं जानते से अब ये बहुत स्पेशल नाम लग रहा है, घाव घवेनिटा। तो प्लीज अगर आप अपने चेहरा दिखाएंगे, या शैलजा जी से मिले, मधुलिका जी से मिले, नीलू जी से भी, संजय जी अरे से। वाह, आज तो बहुत सारे हैं। हाँ जी, नहीं नहीं डेली रहते हैं, बट हाँ, तनु जी। हाँ, वीडियो बंद रहता है ज्यादा। so anyhow, but so it's good to take देखेंगे। everyone's name, but thank you so much masters। तो चलिए, अब हम समय और ज्यादा गवाते नहीं है, ध्यान में बैठते हैं, और ध्यान के बाद अगर किसी को कोई प्रश्न होंगे तो लेंगे, और नहीं तो छुट्टी। सो चलिए, अब पूरी तरह आप रिलैक्स हो जाए, आलती पालती मार लें। आज अमिता जी स्पेशली मुझे अपना चेहरा दिखा रही है। मुझे इसलिए हंसी आ रही है क्योंकि हमारी कुछ बात हुई थी, तो मैं भी सोच रही हूँ उस बारे में, इसलिए मुझे हंसी आ रही है। बट चिंता मत करो, सब ठीक है, ओके, सब ठीक है। ऐसे काम ही ना करें हम दोनों। अमिता जी। सो एनी हाउ, चलिए अब हम ध्यान में बैठते हैं, आलती पालती हम करते हैं। अपने पाँव को क्रॉस करें आप, और हाथों को आप क्लास्प करके अपने उंगलियों में उंगलियां फंसा कर रखेंगे, और आंखों को बंद करेंगे। और जितनी भी एक्साइटमेंट है, अब उसको हमको ग्राउंड करना है। अभी जो जो सीखा मैंने, जो जो मतलब बताया आप सबको, वो चीज हम अप्लाई करेंगे। तो लंबी गहरी 3 सांसें लेंगे, और 3 बार आप आराम से छोड़ दें, बिना कुछ सोचे समझे, सब कुछ छोड़कर सिर्फ लंबी गहरी सांसें लेना है, और अपने आप को सेंटर करते जाना है, फोकस करते जाना है, ग्राउंड करते जाना है। सर से लेकर पांव तक सारी ऊर्जाएं आप अपने शरीर में महसूस कर रहे हैं। और जैसा कि हम रोजाना करते हैं, अपने चारों तरफ एक सुरक्षा चक्र बना ले मास्टर्स, अपनी सांसों के साथ, सफेद प्रकाश के साथ। तो ब्रह्मांडीय प्रकाश का आवाहन करते हुए, जो ऊर्जा से भरी हुई है, ब्रह्मांडीय सुरक्षा चक्र को अपने चारों तरफ महसूस करेंगे सांसों के साथ। भीतर आती हुई सांस, और बाहर जाती हुई सांस। 7 से 8 बार अब लंबी गहरी सांसें लेते हुए, अपने शरीर में सांसों को भेजते हुए, अपने शरीर को स्कैन करेंगे सर से लेकर पांव तक। कैसा लग रहा है आपका शरीर? आप अपनी मन की आंखों से देखेंगे। आंखें बंद रखें, कोई भी आंखें नहीं खोलेगा बीच में। हाथों को क्लास्प रखेंगे, उंगलियों में उंगलियां फंसाकर, और अपने सांसों के साथ जुड़ जाएंगे। खुलकर लंबी गहरी सांसें लेंगे लंग से, और रिलैक्स करते जाएंगे। महसूस करेंगे हमारे चारों तरफ एक सुरक्षा चक्र बन चुका है सफेद प्रकाश से। चारों तरफ मौजूद ब्रह्मांडीय शक्ति, प्राण शक्ति के रूप में हमारे भीतर प्रवेश करती है, लेकिन तभी कर पाती है जब हम विचार शून्य रहते हैं, या जब हम सो रहे होते हैं। तो अब धीरे धीरे अपनी सांसों को अपने शरीर में आता हुआ महसूस करेंगे, अपने शरीर को इन सांसों के साथ जोड़ेंगे, क्योंकि हमारा पूरा शरीर सांस लेता है। शरीर का हर एक भाग, हर एक कोशिका सांस लेती है। तो अपनी सांसों को महसूस करते रहिए, भीतर आती हुई सांसों के साथ।
is how she अपनी हर एक सांस को महसूस करते रहे। सबसे पहले अपने सर के भागों को सांसों के साथ जोड़ेंगे। हर एक सांस जैसे जैसे आप लेते जा रहे हैं, शरीर के जिस भाग में भेजना चाह रहे हैं, महसूस करेंगे कि आप हर एक सांस के साथ प्रेम, शांति महसूस कर रहे हैं, ताजगी, स्फूर्ति महसूस कर रहे हैं। आपके भीतर प्रवेश करते हुए आपकी हर एक सांस भीतर आ रही है। हर एक सांस में ऊर्जा, शक्ति, ताजगी और स्फूर्ति है, जो प्रेम के साथ, शांति के साथ बहुत ही आसानी से आपके भीतर प्रवेश कर रही है। आपका सर का, मस्तिष्क का हर एक भाग इस प्रेम, शांतिमय, प्राणमय ऊर्जाओं के साथ जुड़ रहा है। जो कुछ भी तनाव है, जो कुछ भी उथल पुथल है, जो कुछ भी एक्साइटमेंट है, ये सांसें आपके भीतर आकर हर उस एक्साइटमेंट को, तकलीफ को, तनाव को दूर कर रही है। प्रेम और शांति से भर रही है आपके मस्तिष्क को, आपकी सोच विचार। इन प्रेममयी, शांतिमयी सांसों को महसूस करें, जो ताजगी से भरी हुई है, जो आपके फोरहेड, आपके माथे को भी तनाव रहित कर रही है। भीतर आती हुई हर एक सांस हमारे बिल्कुल बीचों बीच मस्तिष्क के, जहां पर पीनियल पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसमें प्रवेश कर रही है। हर एक सांस हमारे हॉर्मोन्स को आसानी से सिक्रेट कर रही है, जो हमारे ऑर्गन्स में जाकर उन्हें सुचारू रूप से काम करवा रही है। ये प्रेम, शांतिमय सांसें आपके मस्तिष्क के अंदरूनी भागों को भी प्रेम, शांति से भर रही है। आपका मेलाटोनिन हार्मोन आपके बॉडी के बायोलॉजिकल क्लॉक, सर्केडियन रिदम को चलाता है। ये मेलाटोनिन हार्मोन आसानी से रिलीज हो रहा है, आपकी मदद कर रहा है। हर एक सांस के साथ आप महसूस कर रहे हैं खुशी, हैप्पीनेस, शांति। जैसे जैसे आप सांस लेते जा रहे हैं, आपका मन और खुश होते जा रहा है और शांतिमय, प्रेममय बनता जा रहा है। ये खुशी हमारे ही भीतर, हमारे ही विचारों से उत्पन्न है। हमारी ये सोच से हम इसको उत्पन्न कर सकते हैं। तो क्यों ना महसूस करें हर एक सांस खुशी, प्रेम, शांति से भरा।
हर एक सांस को अपने ब्रेन के सर के पिछले भागों में महसूस करें। थोड़ी देर के लिए सर को सामने झुकाएं और महसूस करें अपनी सांसों को सर के पीछे के भागों में। ये भाग हमारे ऑप्टिकल लोब्स, आंखों की नसों से भी जुड़ा होता है। हाथ और पांव की कोऑर्डिनेशन स्किल से जुड़ा होता है। हाथ और पांव की मोटर स्किल से जुड़ा होता है। अपनी इन सांसों को सर के पीछे के भागों में महसूस करें। अपनी ब्रेन स्टेम में सांसों को महसूस करें, भीतर आते और रिलैक्स करते जाएं, सांस को छोड़ते। ब्रेन स्टेम, जिसे हम मेडुला ऑब्लोंगेटा कहते हैं, इन भागों में सांसें प्रवेश करती हुई हमें आध्यात्मिक दुनिया से जोड़ती है। हमारे इस भौतिक शरीर को हम भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। अपनी सांसों को महसूस करते रहें। अपनी हर एक सांस को अब अपने पूरे चेहरे पर महसूस करेंगे। अपने पूरे चेहरे को रिलैक्स करें सांसों के साथ। भीतर आती हुई हर एक सांस आपके मस्तिष्क में जा रही है। आपके पूरे माथे में जा रही है, आपकी आंखों में जा रही है। हर एक सांस आपके पूरे गालों को रिलैक्स कर रही है, ठंडक पहुंचा रही है सांस। हमारी हर एक सांस हमारे भीतर प्रवेश करती हुई हमारे जबड़ों को भी रिलैक्स कर रही है। हमारी जीभा, ठोड़ी, सब कुछ रिलैक्स होते जा रहा है। हमारे कान रिलैक्स हो रहे हैं सांसों के साथ। इनमें भी प्रेम, शांति की सांसें अंदर पहुंच रही हैं। अब हमारी हर एक सांस हमारे गर्दन, गले की मांसपेशियों को और हमारी आवाज को प्रक्षालित कर रही है, प्रेम, शांति से भर रही है, तनाव रहित कर रही है।
धीरे धीरे आपका पूरा शरीर आरामदायक स्थिति में आते जा रहा है। आपके कंधे, आपके हाथ, कोहनियां, कलाई, हथेलियां, हाथों की उंगलियों तक अपनी सांसों को महसूस करें। महसूस करें अपने कंधों को और ढीला करें सांसों के साथ। रिलैक्स करें, जो भी टाइटनेस है उसे ढीला करें। अपनी सांसों को अपने रीढ़ की हड्डी में महसूस करें, पीठ से लेकर कमर तक। ये सांसें हमारे हर 33 वर्टिब्रो में प्रवेश करती है। रीढ़ की हड्डी में टेल बोन से लेकर ब्रेन स्टेम तक इन सांसों को ऊपर आता हुआ महसूस करें। आपकी पूरी पीठ, कमर सांस ले रही है और जैसे जैसे सांसें छोड़ें, रिलैक्स करते जाएं, तनाव रहित होते जाएं। महसूस करें हर एक सांस के साथ आपकी रीढ़ की हड्डी भी सांस ले रही है। आपकी पीठ, आपके 33 वर्टिब्रे प्रेम, शांति, एकत्व से भर गए हैं, तनाव रहित हो रहे हैं। जो कुछ भी नकारात्मक है आपको सांसों के द्वारा बाहर छोड़ रहे हैं और हर कुछ सकारात्मक ऊर्जा में बदल रहा है। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। अपने हृदय और फेफड़ों को भी मन की आंखों से देखेंगे। कैसा प्रतीत हो रहा है आपको? अब इन सांसों को अपने हृदय और फेफड़ों में लेकर जाएं। खुलकर सांस लें और धीरे धीरे अपनी सांसों को बाहर छोड़ेंगे। महसूस करें आपका हर एक फेफड़ा खुलकर सांस ले रहा है। आप सांस ले पा रहे हैं बहुत ही आसानी से। और धीरे धीरे सांसों को बाहर रिलीज करेंगे। आपके मन में जो कुछ भी है, जो अभी भी दबा पड़ा है, उसे सांसों के द्वारा रिलीज करें। आपके हृदय में जो कुछ भी भारीपन है, उन्हें सांसों के द्वारा रिलीज करें। 4 भाग आपके हृदय के, ये भी सांसें ले रहे हैं खुलकर। इस प्राण वायु को अपने भीतर आता हुआ महसूस करें और हृदय के चारों भागों को प्रक्षालित करता हुआ महसूस करें। प्राण वायु की ऊर्जाएं आपके फेफड़ों को, हृदय को ताजगी, स्फूर्ति से भर रही है, प्राण से भर रही है।
जितनी भी सांसें मिली है जीवन में, जब हम ध्यान करते हैं, हमारी यही सांसें हमारे जीवन को और बढ़ा देती है, जिससे हम अपने आत्मा से जुड़े हुए प्लान्स जो भी लेकर आए उन्हें पूरा कर पाते हैं। अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें, हर एक सांस को महसूस करें, परम आनंद की ओर बढ़ते जाएं। अब अपनी हर एक सांस को अब अपने पेट में महसूस करेंगे। पेट को फुलाकर सांस लें, पेट की मसल्स को एक्सपैंड करें हर एक सांस के साथ। और जब सांसें छोड़ें, पेट की मसल्स को अंदर करते हुए सांसों को बाहर करें नासिका से। अब इसी प्रक्रिया को दोबारा करें 7 से 8 बार। पेट को फुलाकर सांस लें और तीनों भागों में सांसों को महसूस करें और आराम से सांसों को बाहर छोड़ दें। अब अपनी हर एक सांस को आप कमर से और नीचे, आपके हिप्स, आपकी जांघें, आपके घुटनों तक महसूस करें। आपके हर एक नीचे का भाग सांस ले रहा है। अपनी हर एक सांस को आपके हिप्स में, आपके जांघों में, जांघों के अंदरूनी भागों में, मांसपेशियों में, हड्डियों में महसूस करें। और हर सांस छोड़ते हुए और रिलैक्स होते जाएं। जैसे जैसे आप सांसें छोड़ रहे हैं, आपके शरीर का तनाव दूर हो रहा है। आपका शरीर और आरामदायक स्थिति में आते जा रहा है। आपके घुटने, पिंडलियां, पांव के तलवे, पांव की एड़ियां और पांव की उंगलियों तक सांसों की ऊर्जाओं को महसूस करें अंदर आता हो। ये सांसें आपके मांसपेशियों में प्राणों को और ऊर्जा से भर रही है। पांव में सांसों का स्पंदन महसूस करें और धीरे धीरे अपने सांसों को बाहर करें। आपके टखने, एड़ियां, पांव के तलवे, पांव This के is why उंगली I switched to महसूस Shopify. करें। Shopify made it really easy for me to shift
अपनी हर एक सांस को महसूस करते रहें और धीरे धीरे हर एक सांस को स्पंदन के रूप में पांव की उंगलियों तक महसूस करें। हमारी हर एक सांस भीतर आते हुए हमें याद दिला रही है कि हमें ग्राउंडिंग करनी है। सर से लेकर पांव तक, पांव की उंगलियों तक अपनी सारी ऊर्जाओं को धीरे धीरे कमर से नीचे के भागों में लेकर आए और धीरे धीरे जड़ों के द्वारा मदर अर्थ में अपनी ग्राउंडिंग करें। कमर से नीचे का हर भाग जड़ों को विकसित कर रहा है। अपनी इन जड़ों को मदर अर्थ के साथ जोड़ते हुए ग्राउंडिंग करते रहे। मदर अर्थ को प्रणाम करेंगे, उनसे आज्ञा लेकर आप अंदर प्रवेश करें हर एक सांस के साथ। पांव की उंगलियां जड़ों के रूप में परिवर्तित होकर मदर अर्थ से जुड़ चुकी है। कमर से नीचे का हर एक भाग जड़ों के साथ बढ़ रहा है। ये जड़ें मदर अर्थ के साथ जुड़कर हमारी सारी ऊर्जाओं को तनाव रहित कर रही है, ग्राउंड और स्टेबल कर रही है। अपनी हर एक सांस को भीतर आते हुए और बाहर जाते हुए महसूस करें। अब धीरे धीरे महसूस करेंगे अपनी सांसों को। ना कोई सोच रखेंगे, ना कोई विचार करें, ना मंत्र पढ़ना है, ना जाप करना है। सिर्फ आप और आपकी सांसें, पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर। हर एक सांस हमें और गहराई में और गहरे में लेते जा रहे हैं। हमें अपनी आत्मा से मिला रहे हैं। परम आनंद की स्थिति में हम प्रवेश करते जा रहे हैं।
जिस प्रकार हमारे भौतिक शरीर का भोजन अनारोग्य है, उसी प्रकार हमारी आत्मा का भोजन ये ध्यान होता है। जब हमारे शरीर के साथ जुड़कर, सांसों के साथ जुड़कर हम ध्यान का अभ्यास करते हैं, हमारी आत्मा को आनंद की अनुभूति होती है। प्रेम, शांति और परम आनंद की स्थिति को महसूस कर पाते हैं। जब हम इस शरीर का ध्यान रखते हैं, योगा का अभ्यास या ध्यान का अभ्यास करते हैं, हमारा यह भौतिक शरीर स्वस्थ रहता है। और तब हम तेजी से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान के साथ हम अपने इस भौतिक शरीर की देखभाल कर पाते हैं, अपने आत्मा से जुड़े हुए सारे रहस्य जान पाते हैं। चारों तरफ मौजूद प्राण शक्ति ब्रह्मांडीय शक्ति के साथ हमारे भीतर प्रवेश करती है, हमारे सहस्त्रार से, ब्रह्मरंध्र से। और ये ऊर्जा हमारी 72,000 नाड़ियों को शुद्ध करती है, स्वस्थ करती है, पुराने पाप कर्मों, पुराने कर्मों को जलाती है। इसलिए रोजाना ध्यान का अभ्यास करें और अपने सांसों के साथ जुड़े रहें। जो कुछ भी हो रहा है उसे होने दें, बस अपने सांसों के साथ जुड़े रहें। जो कुछ मन की आंखें देख रही हैं उन्हें देखते रहें, जज ना करें, अपना दिमाग न बढ़ाएं, केवल अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें। आंखें बंद रखें, अपनी रीढ़ की हड्डी, पीठ, कमर सीधा रखें। जब ध्यान करें तो अपने शरीर को ना हिलाएं, पूरी तरह स्थिर रहें और सांसों के साथ जुड़े रहें। भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस।
हर एक सांस भीतर आ रही है और धीरे धीरे आप हर एक सांस बाहर छोड़ रहे हैं। पूरा ध्यान नासिका के अग्र पर। जिनको भी विचार ज्यादा आते हैं वो वापस बार बार अपनी सांसों में आ जाए। तीन चार बार लंबी गहरी सांसें लेते हुए दोबारा ध्यान में वापस आ जाए। इन सांसों को अपने भीतर प्रवेश करते हुए और गहराई में जाते हुए महसूस करें अब हम सब ब्रह्मांड के साथ जुड़ चुके हैं। हमारी ऊर्जाएं हमें ब्रह्मांड के साथ जुड़ने में मदद कर रही है। हमारा ब्रह्मांड जो भी संदेश देना चाहता है उसे रिसीव करने के लिए रेडी रहे, ओपन रहे, अपना ईगो माइंड ना दौड़ाए। जो आ रहे हैं विचार उन्हें आने दें, केवल अपने सांसों के साथ जुड़े रहें। ब्रह्मांड कह रहा है जो कुछ भी आपके पास है उसे बांटते रहो। और यही दैवत्व की निशानी है। जब हम अपने आप को रोक लेते हैं, शेयर नहीं करते, हमारा ज्ञान हमारा ही होके रह जाता है और कम हो जाता है। जब हम अपना ज्ञान दूसरों से साझा करते हैं, यही ज्ञान हमारे पास से निकलकर दूसरों के पास जाता है, उनके ज्ञान को बढ़ाता है और ऐसे साइकिल आगे चलती दिखती है। अगर आप शेयर करते हैं, आप रिसीव भी करते हैं, ब्रह्मांड आपको और कई गुना ज्यादा देता है, क्योंकि अब आप बांट रहे हैं।
जो आप बांटते हैं वो आप रिसीव करते हैं, चाहे अच्छा या बुरा। तो आपके हाथ में है, आप क्या बांटना चाहते हैं और क्या रिसीव करना चाहते हैं। अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें और ब्रह्मांड के इन संदेशों को मान रखें। इन सरल, निर्मल, कोमल सांसों को महसूस करते रहे। एक सांसें किस प्रकार एक नदी के समान हमारे भीतर प्रवेश करती हैं, हमारी ऊर्जाओं को किसी नदी के समान बहाने लगती है। For my next trick, I will magically get an offer to sell. माफ कीजिएगा मास्टर्स। अपनी सांसों को महसूस करते रहें। आपकी हर एक सांस आपको और गहराई में लेकर जा रही है। बस इसे महसूस करते रहें, सांसों के साथ जुड़े रहें। हर एक सांस को महसूस करते रहो। हर एक सांस प्रेम, शांति, ताजगी से भरती हो, परम आनंद दिलाती हो। महसूस करते रहो।
अपनी हर एक सांस को महसूस करते रहिए, भीतर आते हुए और बाहर जाते हुए। आपकी हर एक सांस आपको ऊर्जा से भर चुकी है। आपका पूरा शरीर शांत और ताजगी से भर चुका है। हर एक सांस के साथ हम सब परम आनंद की ओर बढ़ रहे हैं। हर एक सांस हमें और गहरे में उतारते जा रही है। अब धीरे धीरे हम सब अपने अपने शरीर की चेतनाओं में वापस आते जाएं। धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस करें। हर एक सांस लेते हुए हम सब इस प्रेम, शांति, ताजगी और भरपूर ऊर्जा को हम सब ने लिया है। इन प्रेममयी, आनंद भरी सांसों के साथ अपने भीतर इस असीम शांति को, प्रेम को महसूस करें और ये पूरे शरीर को धीरे धीरे जागृत अवस्था में लेते आए। आपका पैर, आपकी उंगलियां, आपके हाथ, आपकी रीढ़ की हड्डी, आपका पेट, पीठ, कमर, आपकी छाती, सब जगह ये सांसों को महसूस करें। मदर अर्थ को धन्यवाद करेंगे, प्रणाम करेंगे आपकी ऊर्जा को स्टेबलाइज और ग्राउंड करने के लिए।
और जैसे जैसे आप सांसों के साथ वापस जागृत अवस्था में आते जा रहे हैं, वैसे वैसे आप इन ब्रह्मांडीय शक्तियों का भी धन्यवाद दें, ग्रैटिट्यूड दें। अपने शरीर से जुड़े हुए पंच तत्वों का शुक्रिया करें, धन्यवाद करें, इन सांसों का धन्यवाद। शरीर की हर एक मांसपेशी, हर एक ऑर्गन, हर एक हड्डी, अस्थि मज्जाओं का शुक्रिया, इस शरीर का शुक्रिया, हमारे इस सुंदर मस्तिष्क का शुक्रिया, हमारे ब्रह्मांड का शुक्रिया हमें संदेश देने के लिए। माय डियर मास्टर्स, धीरे धीरे अब आप सब अपनी रीढ़ की हड्डी, पीठ, कमर, गर्दन, सर को सीधा करें। My son is Braxton. और धीरे धीरे अब हम सब अपने हाथों की उंगलियों को जो जुड़ी हुई हैं उन्हें अनक्लास्प करते हुए 5 सेकंड के लिए आंखों पे रखेंगे अपनी हथेलियों को। 5, 4, 3, 2, 1, 0। जो ध्यान में बैठे रहना चाहते हैं वो बैठे रह सकते हैं। जो ध्यान से बाहर निकलना चाहते हैं, धीरे धीरे अपने हथेलियों को अलग करते हुए एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखों को खोलें। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू। माफ कीजिएगा, आज अपने आप ही बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स आ रहे थे, कोई बात नहीं, मगर हमने बहुत अच्छा ध्यान किया और समय पे समाप्त हो गया। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत स्वागत है दोबारा। थैंक यू सो मच। तो जो पानी रख के बैठे हैं अपने हाथों में पानी ले ले, हम चार्ज कर लेते हैं। आज मास्टर्स जैसा चाहे ऐसा, राइट, हर दिन वैसे ही होता है, बट जो जैसा, बट चलिए, सबने ध्यान लगाया। मास्टर शायद हमारी परीक्षा ले रहे हैं कि क्या ऐसे में भी अपना आपका ध्यान लगा रहता है। सो एनी हाउ, बट अपने हाथों में जग ले लें, वाटर बॉटल, ग्लास, जो भी हो, पानी का जग या पानी का ग्लास, और उसमें अपने चेहरे का प्रतिबिंब देखते हुए इंटेंशन डालेंगे। आप मेरे साथ अपने घरों में बोल सकते हैं, और बोलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आप ये इंटेंशन डाल सकते हैं पानी को देखते हुए कि इस जल में बहुत सारा प्रेम, बहुत सारा प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य, सभी कुछ मौजूद है। इस पानी को पीने से सभी स्वस्थ रहते हैं, सुखी रहते हैं, खुश रहते हैं। इस जल को पीने से मेरे परिवार के सभी लोग स्वस्थ हैं, खुश हैं, सुखी हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे का कहना सुनते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, और एक दूसरे के साथ आगे बढ़ रहे हैं ध्यान, ज्ञान, प्रकाश के साथ। मैं और मेरे मित्रों में प्रेम है, सद्भावना है, एकता है। हम सब एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे को गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे को अपॉर्चुनिटीज प्रदान करते हैं, और एक दूसरे के साथ आगे बढ़ रहे हैं ध्यान, ज्ञान, प्रकाश के साथ। मैं जहां पर भी कार्य करती हूँ या मैं जहां पर भी कार्य करता हूँ, मेरे सभी कार्य पूर्ण होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, सभी कार्यों को अप्रिशिएट और एक्नॉलेज किया जाता है, सभी मुझे रिस्पेक्ट और सपोर्ट करते हैं जो भी मेरे साथ काम करते हैं या जो भी मेरे साथ जुड़े हैं। मुझे 8 दिशाओं से अपॉर्चुनिटीज प्राप्त हो रही हैं, और हर अपॉर्चुनिटीज को यूज करते हुए जो भी मेरे सोल प्लान के साथ अलाइंड है, मेरे हायर गुड के लिए है, उन सब चीजों के साथ जुड़कर मैं आगे बढ़ रही हूँ या बढ़ रहा हूँ, अच्छे से, अच्छे रूप में, स्वस्थता के साथ, खुशियों के साथ। मेरे चारों तरफ प्रेम ही प्रेम है, मेरे भीतर, मेरे बाहर, हर जगह प्रेम, शांति, करुणा से मैं जुड़ी हुई हूँ या जुड़ा हुआ हूँ। जो भी मुझसे मिलता है, प्रेम, शांति, करुणा, स्वस्थता, खुशियों से भर जाता है। जहां पर भी मैं जाती हूँ या जाता हूँ, मेरे साथ प्यार, शांति, एकता, करुणा, खुशियां, स्वस्थता सब साथ जाती है। मैं अपने साथ
इस जल का शुक्रिया करती हूँ, पृथ्वी माँ का शुक्रिया, ब्रह्मांड का शुक्रिया, हमारे शरीर का, हमारी सांसों का शुक्रिया, पंचतत्वों का शुक्रिया, हमारे गाइड्स गार्डियन एंजल्स का शुक्रिया, हमारे सुरक्षा चक्र का शुक्रिया, जो हमें हमारे गाइड्स 24 घंटे 7 दिन हमारी सुरक्षा बनकर खड़े रहते हैं। उन सब का शुक्रिया। ध्यान से जुड़े हुए सभी ध्यानी मित्रों का शुक्रिया। इस प्लेटफॉर्म का शुक्रिया। हम सब ध्यान ज्ञान प्रकाश के साथ आगे बढ़ रहे हैं, इसका शुक्रिया। थैंक यू सो मच मास्टर। आप शेयर कर सकते हैं, ये पानी शेयर करके पी सकते हैं, अपने घर में दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो किसी का भी अगर कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं मास्टर्स, और उसके बाद फिर हम ध्यान का सेशन एंड करेंगे। और कोई प्रश्न नहीं है तो सबकी छुट्टी। तो आप सबको 1-2 मिनट और ले लें, अगर आपको, कई लोग शायद ध्यान में ही बैठे होंगे। और अगर कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग नहीं है, कोई एक्सपीरियंसेस नहीं, दैट्स ओके। एंजॉय योर वीकेंड, और मैं भी अपना वीकेंड एंजॉय करती हूँ। सो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। हम सबके जीवन में मंगल होता रहे, खुशियां और फैलती रहें, हम और एक दूसरे से मिलते रहें, ध्यान ज्ञान प्रकाश के साथ आगे बढ़ते रहें, जुड़ते रहें। और इसी के साथ आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। Gratitude to each and everyone. Thank you.